हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शीतल चाणक ब्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। गर्मी के कारण परेशान आंटी आ गई हमारी काम करने के लिए और मैं पी रही हूँ मिल्क। 5 मिनट रेस्ट करूँगी, दूध पीऊँगी ठंडा वाला और नहाने के लिए जाऊँगी। तब तक काकी भी अपना काम कंप्लीट कर लेगी। काकी के बारे में आज मैं बात बताऊँगी आप लोगों को। नहा धो के हो गई हूँ मैं रेडी। दिशु उठ चुका है तो फटाफट से उसका ब्रेकफास्ट देते हैं। मिल्क ऑलरेडी बना दिया है और ब्रेकफास्ट भी। ब्रेकफास्ट में आज देने वाली हूँ मैं उसको ये क्योंकि कभी कभी वो ये भी खाता है, दैट इज़ चॉकलेट स्प्रेड के साथ मैंने इसको बना के दिया है। तो ये नाश्ता रहेगा आज उसका, क्योंकि उसको क्लास जाना रहता है तो मॉर्निंग में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट करके जाना ज़रूरी है। साथ में मिल्क है। ये रहा दिशु। दिशु हेलो बोलो। हेलो। मुँह से कुछ नहीं बोलता है हमारा बच्चा। गिराइएगा नहीं, ठीक है? खा लेना। भगवान की हो गई है पूजा। उसके साथ साथ मैंने यहाँ पर कपूर भी लगा दिया है और वो कपूर की खुशबू भी पूरे घर में फैल गई है। चलो अब खुद भी कर लिया जाए थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। लास्ट की जो ब्रेड बची थी उस पर मैंने लगा लिया नटेला। बहुत ही यम्मी है, जब भी तो यीशु को बहुत पसंद आता है। हाँ जी, तो ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट हो गया है। आज मैं आप लोगों के साथ जो बात शेयर करने वाली हूँ वो मुझे थोड़ी सी कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि करनी ज़रूरी है। हम लोगों के यहाँ पर जो भी हाउस हेल्प आते हैं, हम लोग सोचते हैं कि ये सभी को हम एक ही कैटेगरी में डाल देते हैं। वजह भी जानते होंगे आप लोग, कभी आपके यहाँ हाउस हेल्प होगी तो। और रीज़न उसका क्या है? रीज़न यही है कि जब भी हम कोई हाउस हेल्प को छुट्टी देते हैं या वो छुट्टी लेती है तो वो या तो पैसे लेके चली जाती है या फिर पैसे काटने में बहुत गुस्सा करती है और काम छोड़ देती है, या बिना बताए काम छोड़ देती है, पैसे कट कर लो तो बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं 12-13 सालों से ये सारी चीज़ें देख रही हूँ, समझ रही हूँ सबको। इस बार जो आपने मेरे व्लॉग्स में आंटी को देखा है, वो आंटी ने मुझे बोला कि मैं 10 दिन के लिए गाँव जाऊँगी। तो मैंने बोला कभी जाओगे? तो बोले मैं 1 मई से जाऊँगी। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी रिजर्वेशन करवा लेती हूँ मेरा, और मैं भी गाँव चली जाती हूँ। आप नहीं रहोगे तो मैं भी 10 दिन चली जाती हूँ। और मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वो जाएंगे या मैं जाऊँगी तो मैं पैसे कट करूँगी। नॉर्मली मैं नहीं कट करती हूँ, क्योंकि 10 दिन का आप कितना ही कट कर लोगे। 1000 रुपये या 900 रुपये जो भी आपके यहाँ रेट चल रहा है उसमें से कितना ही आप उनका कट कर लोगे। तो इसलिए मैंने ये नहीं सोचा था। फिर उसके बाद जब वो मैं वापस आई और जब जिस पीरियड में वो गई थी उससे थोड़ा ज़्यादा गई थी, तो मान लीजिए उनकी 15 दिन छुट्टी हो गई थी। 15 दिन में से वो सैटरडे संडे आई थी एक। फिर उसके बाद में जब वो मैं वापस आई उसके 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि मैं गाँव जा रही हूँ, 2 दिन छुट्टी लूँगी महीने में। तो मैंने बोला आंटी ये वाला महीना तो पूरा आपका छुट्टी था, आधा महीना छुट्टी था। तो बोले मैं थोड़ी ना गई थी, आप गए थे। तो मुझे लगा कि ये क्या है बात, मतलब कि मैं नहीं गई थी आप गए थे। तो आई थॉट कि ये मजाक कर रही हैं। तो बोले मेरी 2 छुट्टी महीने में बनती है। मैंने कहा डेफिनेटली बनती है, आप ले लो। अब उन्होंने क्या किया, 2 छुट्टी से ज़्यादा छुट्टी ली। इवन उन्होंने 10 दिन की छुट्टी ली। 10 दिन की छुट्टी के बाद जब वो आई मुझे मजाक करती हैं, मुझे मस्ती करती हैं। तो मुझे लगा कि सच है ये, कि वो 2 दिन ही छुट्टी लेंगी। फिर मैं बहुत परेशान हो गई। मेरे यहाँ गेस्ट आ गए, सब कुछ हो गया, सब चले भी गए वापस। और जिस दिन वो गए उसके दूसरे दिन हमारी आंटी वापस आई। मैंने आंटी को पूछा तो आंटी ने बोला मैं तो ना गई थी उस समय, तुम गए थे, तुमने छुट्टी लिया था, मैंने नहीं लिया था। मैं तो आ रही थी, आप नहीं थे। तो मुझे थोड़ा सा कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि ये भी वैसे ही हैं सब लोग जैसे, क्योंकि ये मुझे ऐसा ही जवाब दे रहे हैं। फिर हो गया ये। फिर उसके बाद में आज पैसे देने की बारी आई उनको। मैं 2 दिन से उनको बार बार 1 तारीख को सैलरी देना भूल जा रही थी। 2-3 दिन हो गए, आज हो गई 5 तारीख। तो मेरे को लगा कि यार इतना टाइम हो गया, मैंने सैलरी देना ही भूल गया। मैं नॉर्मली 1 तारीख को फिक्स दे देती हूँ कि सबका राशन खाना पीना सब सैलरी पे डिपेंड होता है, क्योंकि हम भी सैलराइड पर्सन है तो हमें भी पता है कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। हम भी सैलरी का वेट करते हैं कि कब आएगी। और नॉर्मली प्रोफेशनल लोग टाइम पे सैलरी देते हैं, और जिन लोगों को डर लगा रहता है वो 10 तारीख को देते हैं, ताकि 10 दिन का जो है वो छोड़ के ना जाए, और कुछ ना कुछ मतलब लॉयल्टी बरकरार करने के लिए। बट मैं वो नहीं सोचती हूँ। तो मैंने उनको जैसे ही पैसे निकाल के दिए, उन्होंने मुझे बोला मैं पैसे नहीं लूँगी, पैसे कट करो। तो मैंने बोला नहीं, पैसे कट नहीं करूँगी मैं। बोले फिर सैलरी मत दो
और इस महीने की मत दो। तो मैंने बोला नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप काम पे तो आ रहे हो ना, मतलब अभी महीना कंप्लीट भले ही से हो गया है बट आप तो काम पे आ रहे हो ना। और उस दिन भी मैंने आपको दिखाया, उन्होंने बर्तन मुझसे लेके किए और एक्स्ट्रा वो साफ़ सफाई करती रहती है और काम बहुत अच्छा करती हैं। तो मैंने बोला नहीं, सैलरी तो नहीं कट करूँगी। तो उन्होंने बोला नहीं, फिर मुझे पैसे नहीं चाहिए। ओके, मैंने फिर उनको बोला, तो उन्होंने मुझे पैसे नहीं में से पैसे निकाल के वापस देने लगी। जब मैंने उनको पैसे दिए तो मुझे कहीं, मैंने बोला ये पैसे तो मैं वापस नहीं लूँगी क्योंकि ये आप ही के लिए दिए मैंने, आप जब मैं परेशानी में हूँ तब मेरा आप हेल्प करना, बस मैंने उनको ऐसा बोला। और उनने बोला आप करवाते नहीं हो और बोलना मुझे जब भी ऐसा रहे, आपको कुछ तकलीफ़ रहे तो मैं काम करूँगी। तो मैं जब नहीं थी, मेरी एब्सेंस में भी उन्होंने संदेश से बोला था कि आप कुछ मत करना, सारा काम मैं करके जाऊँगी, डस्टिंग बर्तन वगैरह, पर संदेश ने नहीं करवाया, मतलब हस्बैंड ने नहीं करवाया। हो गया इतना, ज़बरदस्ती मैंने उनको पैसा दिया। उन्होंने बोला कभी आप ऐसा करोगे तो मैं काम पे नहीं आऊँगी क्योंकि आप पैसे नहीं काट रहे हो। मतलब आप सोच के देखिए कि इतनी बड़ी बात उन्होंने बोली कि आप पूरे पैसे दे रहे हो क्योंकि मैंने छुट्टी मारी थी और आप पूरे पैसे दे रहे हो, तो फिर कभी आप ऐसा करोगे तो मैं काम छोड़ दूँगी, नहीं तो मतलब ऐसे बोल रही थी वो कि आप ऐसे मत करो, पैसे कट करो, मेरा जितना बनता है वो उतना ही दो। मतलब इतनी लॉयल है वो, इतनी ज़्यादा उम्र है उनकी, उनका भरोसा, उनका लॉयल्टी मुझे बहुत अच्छी लगी। अब मुझे नहीं पता उनके मन में क्या है क्या नहीं है, अभी के सिनेरियो के हिसाब से जो चीज़ अभी लग रही है मुझे, मैं वैसे बोल रही हूँ, आप लोगों को बता रही हूँ। पर मैं सोचती थी कि सारे सेम ही होते हैं, बट नहीं, ऐसा नहीं है। अभी एक और चीज़, मेरी है ना जो बर्तन वाली जो हाउस हेल्प थी वो प्रेग्नेंट थी। उनको 7 मंथ में मैंने बोला था अब आपसे नहीं हो पा रहा है, थक रहे हो, छुट्टी ले लो, 2-3 महीना आराम करो, उसके बाद में डिलीवरी के भी बाद में जब आपको लगे ज़रूरत तो आप काम पे आना। नहीं तो वो तो बहुत अच्छी थी, प्रोफेशनल पार्लर्स में काम करती थी, उसके बाद में फिर उसको नहीं हो पा रहा था तो फिर वो उसने बर्तन स्टार्ट किए करना। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि यार इसको काम की ज़रूरत है, इसलिए मैंने उसको काम दिया था। और वो बार बार आ रही थी प्रेगनेंसी में भी, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर मैं उससे बहुत ज़्यादा काम नहीं करवाती थी। उसका फ़ोन आया मुझे, मैंने बोला कि तुम्हारे कितने बच्चे? बोले मेरे 2-3 बच्चे हैं। तो मैंने बोला अब ये क्यों कर रहे हो? तो बोले वो लड़का चाहिए घर पे, लड़का लड़का लड़का। तो मैंने बोला ये लड़के के चक्कर में तुमने बेटियां कर लिया है और बेटियों को फिर तुम अच्छी एजुकेशन नहीं दोगे और लड़के को एजुकेशन दोगे तो ये सही नहीं होगा ना दोनों तरफ, सब बच्चों के साथ में। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मैं सबको सेम ही करूँगी, बट मैं क्या करूँ, मेरी सास और मेरे हस्बैंड को ऐसा है कि लड़का तो होना ही चाहिए ये वो। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, भगवान करे तेरे को लड़का हो जाए और उसके बाद तेरी परेशानियाँ ख़त्म हो जाए, नहीं तो फिर वापस से वही होगा। तो फाइनली उसका फ़ोन आया था 2-3 दिन पहले, और उसने मुझे बोला कि मुझे बेटा हुआ है दीदी, आप कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ। और उसने भी अपने हालचाल बता दिए, मैंने भी अपने हालचाल बता दिया और मैं बहुत खुश हो गई, मतलब कि फ़ाइनली उसको बेटा हो गया, तो बढ़िया रहा। इतनी बड़ी खुशखबरी उसने मुझे दी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसने बोला मैं आऊँगी जब भी मैं फ्री हो जाऊँगी ये सब चीज़ों से और थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाएगा तब मैं आऊँगी। तो मैंने बोला ज़रूरी नहीं है, आप ऐसे भी मिलने आ सकते हो। और मैंने उसको भी सारी चीज़ें दी थी। उसने बोला था मुझे इस समय में ये कपड़े लगेंगे वो लगेंगे, तो मैंने उसको भी दिया था। तो बस यही था आज का व्लॉग। आज ऐसा था कि ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी था, इसलिए मैंने ये सब चीज़ें आपके साथ शेयर की। तो बस इसी के साथ व्लॉग को एंड करती हूँ। कुछ अच्छे लोग हैं ज़िंदगी में, अच्छे लोगों से मिलना, उनसे कुछ सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमेशा सीखते रहें, समझते रहें, लोगों को प्यार दें, प्यार लें और खुश रहें। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।